नमस्कार दोस्तों। आज आपको बताएंगे सूक्ष्म क्रिया के बारे में कि सूक्ष्म क्रिया क्यों ज़रूरी है। हर उम्र के लिए, चाहे बच्चे हों, जवान हों या वृद्ध हों, सूक्ष्म क्रिया बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे शरीर के जो जॉइंट होते हैं, कोहनी हो गया, घुटने हो गया या एड़ी हो गए, इन जॉइंटों में या गर्दन हो गया, कमर हो गया, इन पे दर्द होता है। वो दर्द क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर कुछ ऐसी चीज़ें बना देती है, जैसे जैसे यूरिक एसिड हो गया, वो सब इन जॉइंटों पे जमा हो जाता है। तो जब हम सूक्ष्म क्रिया करते हैं तो उससे क्या है, ये ठीक हो जाता है। तो देखिए सूक्ष्म क्रिया किस प्रकार से करनी है। सबसे पहले आप इस प्रकार से बनाए हाथों को और ये गर्दन के पीछे ले जाएं और सांस को लें, लंबा सांस लें और ये सांस को छोड़ते हुए आगे एक, दो, तीन, चार, पाँच, इस प्रकार से। उसके बाद आप ये पकड़िए और इसको सर के ऊपर ले जाए और ये पहले बाईं तरफ को खींचिए, पूरा सांस सांस लीजिए और सांस के साथ और ऊपर किया, सांस को छोड़ा। फिर दाहिनी तरफ पूरा खींचना है, सांस लेना है और ये सांस छोड़ना। एक, दो, तीन, चार, पाँच। इस प्रकार से गर्दन के लिए सबसे पहले आप सांस को लीजिए और पूरा पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें जितना हो सकता है। सांस को लिया और सांस को छोड़ा। एक, फिर सांस को लिया, सांस को छोड़ा। दो, तीन, चार, पाँच। इस प्रकार से। उसके बाद पहले बाएं, सांस लिया, सांस को छोड़ा। फिर दाहिना, पूरा सांस लेते हुए और सांस लेते हुए छोड़ते हुए। एक, दो, बाएं देखा, सांस लिया, सामने आए, सांस छोड़ा और रुके। तीन,
उसके बाद सांस लिया, गहरा सांस, उसके बाद सीधा किया, सांस को छोड़ा, फिर दाहिनी तरफ सांस लिया, सांस छोड़ा, 1 2 3 4 5। उसके बाद गर्दन की चौथी क्रिया, यहाँ से आधा आधा घुमाना है, फिर वापस लाना है, फिर इधर से घुमाना, फिर वापस आना है। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 1 1 ऐसे। दो, 3 4 5। ये थी गर्दन के लिए 5 क्रिया। उसके बाद अभी कंधों के लिए, कंधे आपने ऊपर खींचे, पूरा सांस भरा, सांस छोड़ते हुए नीचे, 1 2 पूरा खींचना ऊपर, 3 4 5। इस प्रकार से। उसके बाद आपने कंधों को घुमाना है, पहले पीछे के लिए 5 बार, सांस लेते हुए, 1 सांस लिया और नीचे गया, सांस छोड़ा, 2 3 4 5। अब आगे के लिए, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से। हाथों के लिए, सबसे पहले हाथ इस प्रकार से, पंजे खोले, सांस को ले और एक बार अंगूठा अंदर, एक बार बाहर, इस प्रकार से। अंदर बाहर, 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 इस प्रकार से। बाद आपने कलाई को, मुट्ठी को अंदर करना है, अंगूठा अंदर करना है, और पहले ये बाहर के लिए, इस प्रकार से। कम से कम आपने
30 सेकंड तक ये बाहर के लिए घुमाना है और 30 सेकंड अंदर के लिए। ये कलाइयों के लिए बढ़िया है, कलाइयों के जॉइंट की, इस जॉइंट के लिए। उसके बाद आप ऐसे भी मालिश कर सकते हैं काफ़ी देर तक। इस प्रकार से फिर दूसरे हाथ पे इस प्रकार से, फिर अंगूठे को फिर हर अंगुली को आप ऐसे कर सकते हैं। सभी अंगुलियों को आप इस प्रकार से मालिश कर सकते हैं। उंगली ये जॉइंट दर्द होते हैं ना, इनके लिए। उसके बाद आप इसके लिए कोहनी के लिए हाथ आगे करके उंगली ऐसे सांस लेते हैं, ये सांस लिया और सांस छोड़ा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यही कार्य आप साइड से भी कर सकती है। बोला ये सांस लिया, ये इस प्रकार से। के बाद आप यूँ किया, यूँ रखा और यूँ पीछे, आगे से पीछे कंधा, कंधे घुमाने। एक जब ऊपर जाता तो सांस लेना है और नीचे आते तो सांस को छोड़ना है। 2 3 4 5। उसके बाद चेस्ट के लिए, चेस्ट के लिए यूँ किया, यूँ और 1 2 3 4 5। उसके बाद यहीं से ये 1 2 3 4 5। फिर आप हाथ को ये रख सकते हो और ये पूरा पीछे देख सकते हो, ऐसे पूरा गर्दन पीछे की तरफ। ये पूरा पीछे इस प्रकार से। उसके बाद आप ये ऐसे कीजिए और ये पूरा पीछे, यहाँ पर पूरा पीछे देखना है। 1 1 इस प्रकार से। उसके बाद आप पंजे खोलिए
चलाइए। इस प्रकार से फिर ये फिर ये पूरा पीछे खींचिए, जितना खींच सकते हो। सांस लिया और सांस छोड़ा। आगे 1 2 3 4 5 इस प्रकार। उसके बाद आप ये रखिए और इस प्रकार से इसको गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 ये इस प्रकार से। उल्टा फिर उल्टा घुमाएं। अब दूसरे पाँव से ये पहले फिर ये फिर पूरा नीचे दबाएं। फिर फिर पूरा नीचे दबाते हैं। सांस सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5। अभी दूसरे पाँव से सांस लिया और सांस छोड़ा, पूरा नीचे दबाया। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। उसके बाद आप पाँव के यहाँ रखिए, घुटने के नीचे पूरा आगे खींचना है। और सांस लिया और सांस को छोड़ा। 1 2 3 4 5। उसी प्रकार इस पाँव से भी ठीक घुटने के जॉइंट के नीचे पाँव। 1 2 3 4 5।
इस प्रकार से, फिर दूसरे पाँव से। ये उसके बाद अंत में बटरफ्लाई। अगर हो सके तो ये पूरा यहाँ टच होना चाहिए, पूरे पाँव टच। अगर जिसके लिए वैसे सबके नहीं हो सकते, जितना आगे रख सकते हैं, लेकिन जितना हो सकता है आप इसको पीछे और बैठ के फिर ये इस प्रकार से बटरफ्लाई। ये आप जमीन टच कर सकते हैं इसे। उसके बाद आप पद्मासन में बैठ लगा सकते हो और लास्ट में सूक्ष्म क्रिया के आखिर में प्राणायाम। इस प्रकार से 2 उंगली ये माथे में लगाना है ये, और अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करना है और बाएं नाक से सांस लेनी है और लंबी सांस लेनी है, और उस सांस को आप कुछ देर अंदर रोक के रखिए, दूसरी नासिका को बंद करके अंदर रोक के रखिए, फिर दाहिनी नाक से छोड़िए। ये माथे में लगाए 2 उंगली इस प्रकार से। सांस लिया और ये दूसरी नाक से उंगली से बंद करके रोक के रखा कुछ देर। फिर उसके बाद दाहिनी नासिका से छोड़ा, फिर दाहिनी नासिका से सांस लिया, अंदर रोका, बाएं से बाहर छोड़ा, फिर बाएं से लिया, अंदर रोका, फिर दाहिने से बाहर छोड़ा, फिर दाहिने से लिया, अंदर रोका, फिर बाहर छोड़ा। लंबी सांस जितना गहरा ले सकते हो। रोक के रखा, दाहिना से छोड़ा। उसके बाद आप अपने हाथों को रगड़िए, हथेलियों को गर्म कीजिए जितना हो सकता है। जब गर्म हो जाती हैं फिर हाथ पे इस प्रकार से फिर एक बार रगड़िए। और हाथ को धीरे से हाथ में। तो दोस्तों ये थी संपूर्ण सूक्ष्म क्रिया। तो अगर आप रोज़ाना सूक्ष्म क्रिया करते हो तो आपके ये जॉइंट पेन नहीं हो सकते। जिस प्रकार से नाली होती है ना, नाली में क्या होता है कि जब कचरा इकट्ठा होता है तो बैंड पे क्या पानी रुक जाता है। उसी प्रकार से क्या है, हमारा शरीर भी एक नाली की तरह है, पूरा शरीर। तो जब हमारे शरीर में कुछ वो बनता है यूरिक एसिड वगैरह या अन्य कुछ, तो वो हमारे जॉइंटों पे रुक जाता है, इसलिए हमारे जॉइंट दर्द करते हैं। इसलिए सूक्ष्म क्रिया करना बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ाना कीजिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।